दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोचक कहानी लेकर के आए हैं। श्री राम वनवास। क्या वास्तव में सच में माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास दिया था? बहुत से लोगों का यही विचार है कि कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया था, जबकि ये पूर्णतया सत्य नहीं है। सत्य कुछ और ही है, लेकिन कुछ लोग इसको सत्य मानते हैं, कुछ लोग इसको गलत मानते हैं। तो चलिए आज हम इस कहानी में जानेंगे। राम और कैकेयी का अद्भुत संवाद है, ये बहुत अच्छा है। इसको पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, थोड़ा पीछे की तरफ लौटते हैं कि श्री राम जी को राज तिलक देने का विचार दशरथ जी के मन में कैसे आया। एक दिन महाराज दशरथ ने आईना देखा। उनके कानों के ऊपर कुछ बाल अब सफेद हो चले थे। तो उन्होंने अपने प्राणों से प्रिय पत्नी कैकेयी से कहा, कैकेयी, अब बुढ़ापा दस्तक दे रहा है, हमारे वन गमन का समय आ गया है। अब हमें सारा राजपाट राम के हाथों में सौंप देना चाहिए और बिना वक्त जाया किए गुरुजनों से चर्चा करके राजगद्दी युवराज राम को देने की घोषणा हो जाती है। पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल है और इधर राजमहल में कैकेयी खुशी में झूमते हुए अपनी प्यारी दासी मंथरा से कहा, कुछ ही दिनों में मेरा पुत्र राम अयोध्या का राजा होगा। और ये कहते हुए कैकेयी ने अपने गले से मोतियों का हार निकालकर मंथरा के गले में डाल दिया। कैकेयी का इतना खुश होना मंथरा को रास नहीं आया। वह कैकेयी को जो है कटाक्ष करते हुए बोलती है, तुम्हारा पुत्र वह तो भरत है, जिसकी किस्मत में राज तिलक नहीं राम का सेवक होना लिखा है। कैकेयी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मंथरा, जो स्वयं के गर्भ से जन्म लेते हैं क्या वही पुत्र कहलाते हैं क्या? कौशल्या ने यदि राम को गर्भ में धारण किया है तो कैकेयी ने राम को अपने चित्त में उतारा है। बहन कौशल्या अगर राम के जन्म का कारण है तो मैं उसके जीवन का आधार हूँ। कैकेयी मंथरा को समझाते हुए कहती है, पगली, तूने भी तो मुझे जन्म नहीं दिया है, लेकिन तेरे से भी तो मुझे माता का सुख मिलता है। तेरे प्रेम और समर्पण को सिर्फ इसलिए संदेह से देखूं कि तू मेरी जननी नहीं है, तूने मुझे गर्भ से जन्म नहीं दिया है। मंथरा ने जवाब देते हुए कहा, अरे मतिमंद, माता होने और राजमाता होने में फर्क होता है। कैकेयी ने उसे जोर से पलटकर मंथरा को जवाब दिया कि कैकेयी का कल्याण राजमाता होने में नहीं है, राम की माता होने में है। तू नहीं समझेगी मंथरे, भरत भावुक है और राम संवेदनशील है, और राज्य को अच्छे तरीके से चलाने के लिए राजा का भावुक होना ठीक नहीं है, राजा को संवेदनशील होना चाहिए। अब तू जा, मुझे एकांत चाहिए, आवश्यकता होगी तो तुझे बुला लूंगी। मंथरा के जाने के बाद कैकेयी राम के बचपन की स्मृतियों में खो जाती है, जब राम और भरत को धनुष बाण चलाना सिखा रही है। जब कैकेयी ने भरत को पेड़ पर बैठे पंछी को निशाना लगाने को कहा, भरत ने भावुक होकर धनुष नीचे रख दिया और माँ कैकेयी से कहा, माँ, यदि किसी को मारकर मुझे विद्या हासिल करनी है तो मुझे नहीं सीखनी है ये विद्या। मैं इस निर्दोष पक्षी को निशाना नहीं बना सकता, इसने क्या बिगाड़ा है? कैकेयी ने भरत से कहा, तुम सचमुच भावों से भरे हो भरत। अब कैकेयी ने राम से कहा, पुत्र, उस पक्षी पर निशाना लगाओ। राम ने एक क्षण लगाए बिना ही उस पक्षी को अपने बाण से भेद दिया। प्रश्न राम से कैकेयी ने पूछा, राम, तुमने सही और गलत का विचार नहीं किया और तुमने उस पक्षी पर जरा भी दया नहीं आई। राम ने भोलेपन से कहा, माँ, मेरे लिए किसी के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण मेरी माता की आज्ञा है। सही गलत का विचार करना ये माँ का काम है और माँ की इच्छा को पूरा करना ये पुत्र का धर्म है।
कैकेयी ने राम को गले लगा लिया और दोनों बच्चों को लेकर उस पक्षी के पास गई। भरत हैरान हो उस पक्षी को देख रहे थे जिसे राम ने मार गिराया था। खून की एक बूंद भी वहां नहीं थी। भरत ने हाथ से उस पक्षी को लिया। ये क्या मां, ये तो सिर्फ एक खिलौना है। मुझे तो सच का पक्षी लगा था। मैं दया के भाव से भर गया और आपकी आज्ञा नहीं मानी। क्षमा प्रार्थी हूँ। मां कैकेयी ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें बाण का संधान सिखाना चाहती हूँ, वध का विधान नहीं। याद रखना, जो दिखाई देता है जरूरी नहीं वो सच हो, और यह भी जरूरी नहीं कि जो सच हो वह तुम्हें दिखाई दे। इतने में दासी की आवाज महारानी कैकेयी के कानों में पड़ी। महारानी, संध्या का समय हो गया है। राजकुमार राम आपके दर्शन की अभिलाषा करते हैं। अंदर आओ राम। कैकेयी बड़े ममत्व से राम का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और पूछा, कैसे आना हुआ? राम एक हल्के से विराम के बाद राम ने पूछा, माँ, मुझे ज्ञात है कि मेरे राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, तो इसमें बुरा क्या है? कैकेयी ने कहा, तो इसमें बुरा क्या है? तुम सक्षम हो, जिम्मेदारी उठाओ ताकि हम भी अपने बाकी का जीवन वर्ण आश्रम की तरफ कूच कर सके। राम ने बहुत आराम से कहा, माँ, जो काम कुशासन पर बैठ कर किए जाते हैं उस सिंहासन पर बैठकर नहीं किए जाते। कैकेयी ने कहा, कहना क्या चाहते हो राम? राम बोले, आज अपनी माँ से कुछ मांगना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कहीं हाथ खाली ना रह जाए। कैकेयी बोली, राजा अश्वपति शुभलक्षणा की बेटी कैकेयी से हो सकता है तुम्हें वो ना दे सके जो तुम मांग रहे हो, पर राम की माँ से मांग रहे हो तो हाथ खाली नहीं रह जाएगा। कहो, क्या मांग रहे हो? राम बोले, जो मांगने जा रहा हूं शायद तुम मना कर दो। कैकेयी ने कहा, मेरे प्राण मांग लो राम, खुशी खुशी दे दूंगी। राम ने कहा, नहीं मां, कुछ और चाहता हूं, और आज जो मांगने जा रहा हूं उसको देने के बाद तुम्हें जिंदगी भर अपयश भोगना पड़ेगा। जो मांगने जा रहा हूं उसके बाद कोई पिता और मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। मैं तुमसे तेरा नाम भी छीन लूंगा, और मां, मैं जो मांगने जा रहा हूं उसे देने के बाद शायद तुम्हें अपने सुहाग से भी हाथ धोना पड़े। कैकेयी ने कहा, राम जैसे पुत्र के लिए कैकेयी अपने सुहाग से भी हाथ धो लेगी। कैकेयी शांत भाव से पूछती है, अपनी योजना बताओ। राम कुछ देर के लिए खामोश हुए, फिर बोले, मैं चाहता हूं कि आप पिताजी से बात करें कि वे राम को सिंहासन नहीं बन जाने की आज्ञा दें। आपके पास पिता के 2 वचन सुरक्षित हैं। उसके एक वचन में भरत के लिए राज तिलक और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना होगा। कैकेयी ने राम की आंखों में झांकते हुए कहा, जानते हो राम, तुम क्या मांग रहे हो? अगर मैं भरत के लिए राजगद्दी, तुम्हारे लिए वनवास मांगती हूँ तो अयोध्या क्या कहेगी मैं नहीं जानती, पर मेरा भरत मुझे पूरी जिंदगी फिर माँ नहीं कहेगा। और ये बात सच भी हुई। राम वनवास के बाद भरत ने कैकेयी को कभी भी माँ नहीं कहा। कैकेयी ने फिर पूछा, तुम करना क्या चाहते हो? राम ने उत्तर देने की जगह माँ से ही प्रश्न कर दिया, क्या आप चाहती हैं भविष्य में राम दशरथ नंदन के नाम से जाना जाए या जनजन नंदन राम के नाम से जाना जाए? मुझे सिर्फ अयोध्या में सीमित रहना चाहिए या मेरा कार्यक्षेत्र अखिल विश्व होना चाहिए? राम फिर बोले, अयोध्या के भूगोल तक मुझे सीमित रहना चाहिए या समस्त भूगोल को मुझे अयोध्या में परिवर्तित करना चाहिए? मैंने महान सूर्यवंश में जन्म लिया है। हे माता, इस सूर्य को सिर्फ अयोध्या में चमकना चाहिए या सूर्य की भांति वहाँ भी प्रकाश भरना चाहिए जो अंधकार के प्रभाव में अपना दम तोड़ रहे हैं?
कैकेयी ने कहा, अपने यश के लिए मुझे कलंक देना चाह रहे हो राम? राम ने कहा, नहीं माता, राम ये सब अपने यश के लिए नहीं बल्कि उस कार्य को करने के लिए कर रहा है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। जब गुरु विश्वामित्र मुझे ले गए तब ताड़का और सुबाहु को मारते वक्त भी मैं यही सोच रहा था कि मेरी जगह राजभवन में नहीं वन में होनी चाहिए। जब तक इन निशाचरों का अस्तित्व पूरी सृष्टि में खत्म न हो जाए तो ये जीवन व्यर्थ ही जाएगा। दोस्तों, माँ कैकेयी और श्री राम का ये संवाद रहस्य का विषय है। कुछ लोग इसे सही भी मानते हैं और कुछ लोग इसे गलत मानते हैं, लेकिन आखिर में वही हुआ जो राम चाहते थे। 14 वर्ष के लिए वन में चले गए और कहते हैं कि हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावहि शाखा। होगा वही जो भगवान ने रच दिया है, उसको कोई काट नहीं सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई कहानी के साथ। ओके, थैंक यू।